उसामा जल्दी चलो यहाँ से, हॉस्टल के बाहर ठहरना ज्यादा देर ठीक नहीं। किसी वार्डन ने देख लिया ना तो कंप्लेन हो जानी है सीधी। बस मुझे डर लग रहा है, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। एक तो तुम डरती बहुत हो वनीज़ा, कोई कुछ नहीं कहता। मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आता हूँ, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है। आज तुम्हें एक अच्छी सी लोकेशन में लेके चलता हूँ। उसामा, जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो जाती हैं। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेरंग सी लगती है, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। वनीज़ा, तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम बस इसी तरह मुस्कुराती रहो और तुम्हारी खुशी का सबब सिर्फ मैं बनूँ। बचपन में मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी नादिर से कर दी थी। वो भी यहीं स्टडी करता है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हें अपना मानती हूँ। वनीज़ा, छोड़ो ये बचपन के रिश्ते नाते, मैं इन्हें नहीं मानता। जब वक्त आएगा मैं सब ठीक कर लूँगा, और जब बात तुम्हारी हो ना तो मैं किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये तुम याद रखना। ये क्या, मेरी मंगेतर किसी और लड़के के साथ बैठी है। जिस लड़की को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था, वो आज किसी और मर्द में सुकून ढूंढ रही है। वनीज़ा, कल जो मैंने देखा उसके बाद मुझे सुकून नहीं। मैं बार बार यही सोचता रहा कि शायद मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया हो, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा। तुम किसी और के साथ थी। अगर तुमने देख ही लिया है तो फिर सुनो। हाँ, मैं उसामा से मिलती हूँ और उससे मोहब्बत भी करती हूँ। मैं किसी झूठ के सहारे जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। वनीज़ा, ऐसे ना करो मेरे साथ। शहर के लोग बहुत तेज होते हैं, वो हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारी तो बात बचपन से तय हो चुकी थी, फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? मैं ये बचपन के रिश्ते नहीं मानती। तू भी मैच्योर नादिर। हर किसी को हक है कि वो अपनी पसंद जाहिर करे, और ये बात ना करो कि लोग तेज होते हैं। उसामा ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया था वनीज़ा, लेकिन मेरी बात मानो, ये लोग किसी के नहीं होते। आज तुम्हारे साथ, कल किसी और के साथ। तुम अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर रही हो। देखो नादिर, मैं अपनी जिंदगी किसी मजबूरी के साथ नहीं गुजारना चाहती। मैं खुद अपना फैसला करना चाहती हूँ, और मेरा फैसला है उसामा। बस बात खत्म। मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी इंसान जिसे मोहब्बत समझता है वो धोखा होता है। अंकल, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। कल मैंने आपकी बेटी को एक लड़के के साथ पार्क में देखा है। तो ये है सारी बात। अब आप खुद ही फैसला करें जो करना है। बेटा, तुम जो बातें कर रहे हो मैं कैसे यकीन कर लूं? मैंने अपनी बेटी को बड़ी इज्जत से पाला है। मैं भला आपको झूठ क्यों बोलूंगा? ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। मेरे पास एक वीडियो भी है, अगर वो आप कहें मैं आपको भेज सकता हूँ। तू मुझे वीडियो ना भेज, मैं कल खुद शहर आकर देख लूंगा। बाप के लिए इससे बड़ी तकलीफ दे बात क्या होगी कि जब उसकी बेटी की इज्जत पे सवाल उठे। मुझे उम्मीद है कि ये सब गलत फहमी होगी। अब अब्बा, आप यहाँ यूनिवर्सिटी में? आने से पहले बता तो देते। जब बेटी पर उंगली उठना शुरू हो जाए ना, घर में बैठकर बेशर्मों की तरह बात का बिगड़ने का इंतजार नहीं होता। अब्बा, आप ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? वनीज़ा, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। क्या तुम किसी लड़के से मिल रही हो? यह सब गलत फहमी है। लगता है अब्बा, नादिर ने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, मैं उसामा से मिलती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये फैसला मैंने कर लिया। मैं पूरे रास्ते यही दुआ करता है कि काश ये झूठ हो, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। बेटी, मैंने तुझ पर अंधा इत्मीनान करके ना तुझे शहर भेजा पढ़ने के लिए। मैं खुद तो नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। उसका तूने मुझे ये सिला दिया। एक बाप के लिए डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का। अब्बा, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी। हर किसी को हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। अगर मैंने किसी से प्यार किया तो इसमें कौन सी गलती की है? बेटी, हर किसी को हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू अपने बाप के सामने इस तरह से बात करेगी। तूने तो शहर आकर हया का दामन ही छोड़ दिया है, अब अपने बाप के सामने इस तरह जिद करेगी।
अब्बा अब ट्रेंड बदल गया है और मैं आपसे जिद नहीं कर रही। आप उसामा से एक बार मिल लें, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। उसामा खुद भी बहुत अच्छा है और मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। आप बस एक दफ़ा मिल लें उससे। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात ज़बान की है। मैंने तेरा रिश्ता बचपन में ही तेरे कज़न नादर के साथ तय कर दिया था। अब तू जिद कर रही है तो चल मुझे उसके घर लेकर चल, मैं उसके बाप से खुद बात करूंगा। अब्बा एक बार आप मेरी पसंद पे भरोसा करें। मुझे उम्मीद है तूने जिस पर भरोसा किया है ना वो भरोसे के लायक होगा, वरना ये फैसले सारी जिंदगी का पछतावा बनते हैं। अब चल मुझे उसके घर ले चल। हाजी साहब, आपका बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं इसलिए आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे बेटे ने तो कभी आज तक ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप एक बार उसामा को बुलाकर उससे पूछ तो ले, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसामा, ओ उसामा, इधर आओ, जरा बात सुनो। बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो क्या? मैं क्या सुन रहा हूँ बकौल इनके कि तुम इस लड़के के साथ शादी करने का फैसला कर चुके हो। तुमने मुझे बताना ही गवारा नहीं समझा। ये सच है क्या? नहीं नहीं अब्बू, भला मैं ये फैसला अकेले कैसे कर सकता हूँ? इतना बड़ा अभी मैं नहीं हुआ और मैं तो इस लड़की को आज देख ही पहली मर्तबा रहा हूँ। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्म करो उसामा, ये क्या कह रहे हो तुम? पिछले 1 साल से तुम मुझे डेट कर रहे हो और अब जब शादी की बारी आई है तो तुम इनकार कर रहे हो। अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक कर रहे हो। बीवी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब्बू, आपको हकीकत मैं बताता हूँ। पिछले 1 साल से ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और यूनिवर्सिटी में तो मेरी 100 लड़कियों से दोस्ती हैं। अब क्या मैं उन सब से शादी कर लूँ? और वैसे भी ये लड़की हॉस्टलाइज है। मेरा वो मयार नहीं है कि मैं एक हॉस्टलाइज लड़के से शादी करूँ। बकवास बंद कर, मुंह तोड़ कर रख दूंगा अगर एक भी लफ्ज बोला तो। जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह से तमाम हॉस्टल्स में रहने वाली बच्चियां एक जैसी नहीं होती। भाई साहब, मैं अपने बेटे की गलती की वजह से आपसे माजरत चाहता हूँ। अगर मुझे पता होता कि इन दोनों में आपस में कोई ताल्लुक चल रहा है तो यकीनन मैं आपकी बेटी से ही अपने बेटे की शादी करता। लेकिन क्या है कि मैंने अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से तय की हुई है और तारीख भी रखी जा चुकी है। देखा बेटा, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। आज तेरी भी आंखें खुल गई होगी। ये शहर के लड़के किसी के नहीं होते। हाजी साहब, आप माजरत ना करें। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया लेकिन इसी की जिद थी, इसलिए मैं यहाँ आया। चलो उठो बेटी। और तुम मेरी एक बात याद रखना, हॉस्टल की जो लड़कियां होती है ना वो भी किसी की माँ बहन होती है। अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं उसकी झूठी मोहब्बत में बहक गई थी। आज मुझे समझ आ गया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तूने अपनी जिद की वजह से सब कुछ ख़राब कर दिया है। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं होती। मोहब्बत में इज्जत और जिम्मेदारी सबसे पहले होती है और जो ये सब कुछ ना कर सके ना वो मोहब्बत का हकदार नहीं है। चलो।